Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone, and now today we learn the another topic of exercise number 18. Exercise number 18 का स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 को कवर करेंगे इंशाल्लाह। सिंटैक्स की ये बुक है स्टूडेंट्स, क्लास 10 की बुक है जिसका आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सबसे बड़ा चैप्टर था स्टूडेंट, इसकी 18.1 भी कंप्लीट कर ली है, इसकी 18.2 भी कंप्लीट कर लिया है एंड साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह 18.3 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इन तीन की वीडियो देखनी है स्टूडेंट तो हमारे चैनल पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको इन तमाम की भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं साथ ही साथ बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स भी कर देना। अच्छा स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो जो हमने पोस्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उस पर आप लोगों के कमेंट्स आए हैं और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि आपको तमाम कमेंट्स का जवाब दिया जाता है। तो किसी एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा है कि मिस आप मुझे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखा दें, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी एक क्वेश्चन में बनाना सिखा दें। सो स्टूडेंट आज जो है इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले की दे दूंगी ताकि वो आपको समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ इसका फार्मूला भी मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है बेटा, तो ये मैं वीडियो के एंड में लाजमी आपको बता दूंगी ताकि आपकी ये क्वेरी भी ख़त्म हो जाए। ठीक है बेटा, कमेंट्स में से जिनका ये कमेंट था उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, और वरना मैं अभी कमेंट जिनका था मैं उनका नाम भी बता देती हूँ जैसे मुझे याद आता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बेटा। ऑब्वियसली लर्निंग जोन के सब्सक्राइबर की कमेंट थी तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही अहम है, और इसीलिए हम आज जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी देखेंगे, जबकि हमारे ये एक्सरसाइजेस में नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर ने कहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? इफ़ एक्स रेशो वाई इज इक्वल्स टू जेड रेशो डब्ल्यू देन प्रूव दैट। अच्छा, सिंपली जो है ना हमारे दिमाग में एक भाई जवाब आ जाना चाहिए कि हमने जो है ना बेटा, जो हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रूफ किस तरीके से करना है। ये जो हमें दिया हुआ है, समझो एक इक्वेशन एक मेथड दिया गया, इसके ज़रिए से हमें उस क्वेश्चन को बच्चे प्रूफ करना है। सो लेट्स, दिस इज़ वेरी इजी आंसर, इजी क्वेश्चन। सो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। Question number 1 is 4x plus 3y over 4x minus 3y is equals to 4z plus 3w अपॉन 4z माइनस 3w। अब आप कहोगे मिस ने इज इक्वल्स टू के इस साइड ओवर बोला था, जबकि इज इक्वल्स टू के इस साइड क्या कर दिया, अपॉन कह दिया। सो स्टूडेंट हम दोनों कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जल्दी से हम अपने सवाल को हल करते हैं, मतलब सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली हमने। अब हमें देखो बेटा, हमें एक जो है केस दिया गया है। कैसा केस दिया गया है? 8 रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू। अब ये जो है हम इक्वेशन को यहाँ पे उतार दिया हमने, ये देख लो हमने यहाँ पे उतार दिया। इसको देखते हैं अब हम किस तरीके से सॉल्व करें। जो चीज़ बेटा रेशो में आ जाए हम उसको डिवीजन में लिख देते हैं। वेरी गुड, यू आर राइट, हमने इसे इक्वेशन डिवीजन में लिख लिया। सो एक्स रेशो वाई क्या हो गया? एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू का साइन इज एज इट इज, एंड जेड रेशो डब्ल्यू इज जेड अपॉन डब्ल्यू। सो हमने यहाँ तक कि अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो इंशाल्लाह आगे भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना बच्चों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। सो स्टूडेंट्स हमने जो है यहाँ पर ये लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने यहाँ पे क्यों लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4/3। तो ये 4/3 कहाँ से आ गया भाई? ये आसमान से तोड़कर नहीं आ गया। सो इसकी क्या रॉकेट साइंस है, अब हम समझते हैं बेटा। हमारे क्वेश्चंस में दिया गया था, हमारा क्वेश्चन क्या था बेसिकली, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बेटा। हमारा क्वेश्चन था 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पर अगेन क्वेश्चन लिख दिया। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से हम उस क्वेश्चन से ये लेकर आए हैं इधर, हम उसको नोट कर लेते हैं।
बच्चों अब हमने इसको नोट करना है। किस तरीके से करेंगे? देखो, हमेशा हम उस वैल्यू को किस तरीके से कंसीडर करेंगे, जो वैल्यू, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हम उसमें देखेंगे कि ऊपर प्लस में क्या वैल्यू दी गई है और माइनस में क्या वैल्यू दी गई। इफ अगर दोनों साइड की सेम हुई तो हम एक दफ़ा लिखेंगे, अगर दोनों साइड की सेम ना हुई तो हम ये नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग कर देना है बोथ साइड। तो एक्स अपॉन वाई के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो 4 को जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 3 को जब हमने वाई से मल्टीप्लाई किया तो 3y आ गया। डिवीजन भी करना था, डिवीजन में लिख दिया। एज इट इज काम यहाँ पे किया है कि 4 को z से मल्टीप्लाई किया, 3 को w से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, कौन सी थ्योरम लगाएंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे by using componendo and dividend theorem। हम यहाँ पर componendo formula लगाएंगे। You all known very well componendo formula is a upon b is equals to c upon d। किसके बराबर होता है बेटा? जो वैल्यू होती है हम उसको प्लस करते हैं और उसके नीचे हम एज इट इज माइनस में लिख देते हैं। तो चले आए उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास थ्योरम जो है हम उसको देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। किसके बराबर बेटा? सच दैट a प्लस बी। स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ लिख देती हूँ मैं आप लोगों को, लाइट की वजह से ये ब्लर आ रहा है। अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा स्टूडेंट, जो चीज़ रेशियो में, जो चीज़ डिवीजन में, वो उसके साथ प्लस होगी एक दफ़ा और सेम चीज़ नीचे माइनस होगी। एज इट इज c प्लस डी किया सेम चीज़ को और बेटा उसको नीचे माइनस में लिख दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन दोबारा से बन गया, क्योंकि देखो हमने किसको करना था, हमने इसको करना था बेटा। हमारे पास ये वैल्यू आई, हमने कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंड फॉर्मूला लगाया, थ्योरम लगाया और थ्योरम ये था। इस थ्योरम के हिसाब से हमने अपने इस क्वेश्चन को फिक्स किया। जब हमने अपने इस क्वेश्चन को फिक्स किया है बच्चों, तो हमारे पास सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि देखो 4x प्लस 3y, ये आ गया 4x प्लस 3y, उसके बाद 4x माइनस 3y, ये 4x माइनस 3y। लेफ्ट हैंड साइड इज डन, राइट हैंड साइड इज 4z प्लस 3w, उसके बाद 4z माइनस 3w। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी, हमने उस इक्वेशन को अगेन उतार लिया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, बिकॉज ये रेशो में थी तो हमने इसको डिवीजन में लिख दिया। जो चीज़ आपको रेशो में नजर आए हम उसे क्या करेंगे, फौरन से हम उसको डिवीजन में लिख दें, क्योंकि ये बात हमें पता है, ये मेथड हमें पता है कि कोई भी चीज़ रेशो में होगी हम उसे चेंज कर देंगे डिवीजन में। अगर डिवीजन में है तो हम उसे रेशो में चेंज कर देंगे। बताइए स्टूडेंट, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये बात। आज का सवाल आप लोगों से ये है कि अगर डिवीजन में कोई वैल्यू है तो क्या हम उसको रेशो में चेंज कर देंगे या नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। अब जो है चलते हैं हम अपने आगे। अब देखो, मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बात बताई थी किस तरीके से हम ये काम करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5/3। जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास 5/3 खुद ही से पता चल जा रहा हो हमें। 5/3 तो हमें नहीं पता था ना बेटा पहले से। हमें तो ये पता चलता है क्वेश्चन से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमें ये चीज़ क्वेश्चन से पता चलती है। अब क्वेश्चन में देखो, माइनस वाली वैल्यू, इधर की माइनस वाली वैल्यू सेम है, अगर अगर नीचे की प्लस वाली वैल्यू उधर की प्लस वाली वैल्यू से सेम है तो बेटा यस यू आर राइट, दिस इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे उससे बोथ साइड, ठीक है बेटा। 5/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/3 से जब हम मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो 5x, 3 को मल्टीप्लाई किया y से तो 3y, डिवीजन में लिख दिया क्योंकि हमें क्या कहा जा रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5/3 एंड ऑल्सो डिवाइडिंग यहाँ पे लिखना भूल गई मैं स्टूडेंट, डिवाइडिंग भी लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अगेन हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेंड थ्योरम लगाएंगे। तो जल्दी से इसकी थियरी देखते हैं किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। सो सिंपल, वेरी इजी। पिछले 2 क्वेश्चन से यही करते हुए आ रहे हैं हम। हमें अब रट्टा लग चुका है भाई, अब तो मैथ को बस यूं यूं सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अब हमने क्या करना है बेटा, इस वैल्यू को जो है हमने कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंड थ्योरम में पुट कर देना है। इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, नीचे वो सेम को माइनस में लिख देंगे। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे और नीचे सेम उसको माइनस में लिख देंगे। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन के सिमिलर आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पर कि जो हमें इक्वेशन दी गई है हमने उससे अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर इसी तरीके से सॉल्व होगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है हम उसको भी देखेंगे कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपॉन जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। स्टूडेंट एक चीज़ ज़रा जहन में याद करो कि इससे पहले तो हमें साथ साथ नंबर्स भी गिवन होते थे, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से। अब हम क्या करेंगे भाई, प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि हमें इसका आंसर आ ही जाएगा क्योंकि हमने लर्निंग जोन से पढ़ना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, अगेन हमने अपने इक्वेशन को उतारा, रेशो में था स्टूडेंट, हमने डिवीजन में कर दिया, ठीक है। टेकिंग अब यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे। सारा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि जब हम इसको क्यूब में कर देते हैं। अब हम इसको क्यूब लगा देंगे बेटा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा। अगेन कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंड थ्योरम के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे, मतलब इसी बेटा वैल्यू को जब हम कॉम्बिनेंडो और डिवाइडेंड के साथ खोलेंगे, मतलब एक्स क्यूब को प्लस करेंगे वाई क्यूब के साथ, नीचे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, और नीचे जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। तो बेटा हमारा आंसर सेम हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, है ना। चलो आंसर देखते हैं इसका। हाँ भाई बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर प्रूव्ड हो चुका है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। इस बेटा क्वेश्चन का मतलब एक्सरसाइज 18.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सिर्फ और सिर्फ रह गया है। तो जल्दी से अपने पार्ट 4 को कवर करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी मसला हो, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन, यू जस्ट कमेंट, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चंस आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। साथ ही साथ बच्चों अभी मुझे दोबारा से याद आ गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना है इंशाल्लाह। इसके पार्ट 4 के बाद मैं जो है, जो बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि मिस आप मुझे कोई भी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन पर, ताकि वो मुझे समझ में आ जाए। स्टूडेंट हम जो है उसको भी आज इसी वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और साथ ही साथ आप लोग जो कमेंट्स करोगे उसके आंसर भी दे दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह हम जो है लाइव सेशन में भी इस आंसर देते जाएंगे। लाइव सेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो लाइव सेशन में भी आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे कि किस किस चीज़ों के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, किस किस चीज़ों की वीडियो अपलोड होने वाली है, साथ साथ आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। और बच्चों जो 10 इयर्स के बारे में कहा गया था तो उसकी वीडियो भी अपलोड होने वाली है। आप लोगों को अब किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 हम उसी 3 क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है उसी को हमने बेटा जो हमें केस दिया गया था वैसे लिख दिया, रेशियो में था हमने इसको डिवीजन में कर दिया। मल्टीप्लाइंग कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास सेम वैल्यू है 3/2 की, तो हमने 3/2 लिख दिया। 3/2 को एक्स और वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या करना है, यूजिंग करना है कॉम्बिनेंडो और डिवाइड फार्मूला को। स्टूडेंट हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, हमने उसे यूज़ किया और अगेन हमारा क्वेश्चन आ गया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजिएस्ट वे एंड मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। हमने आपको समझा दिया बेटा। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हमने आपसे कहा था कि कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करोगे हम उसका आंसर लाजमी देंगे। स्टूडेंट आपने हमसे
क्वाड्रेटिक फार्मूला के हवाले से पूछा था, तो हम उसको आपको एक क्वेश्चन भी बनाकर समझाएंगे, साथ साथ उसके फार्मूला को भी समझा देंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने मोस्ट कन्वीनियंट कमेंट की तरफ। तो चलते हैं बेटा। सबसे पहली चीज बेटा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज दिस वन, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक। सो स्टूडेंट, जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले क्वेश्चन को देखना है तो हम उसमें जस्ट ये फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को पुट करेंगे एंड देन हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को याद करना होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, 5a² माइनस 25b प्लस 2। तो बेटा ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो आपका a वैल्यू कहलाता है, उसके बाद आपका सिंगल टर्म कहलाता है b वैल्यू, और जो आपका कांस्टेंट होता है, एक सिंगल वैल्यू लिखा हुआ होता है, वो आपका c कहलाता है बेटा। तो देख लेते हैं, 5a स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म के साथ 5 है तो a इज इक्वल टू 5 हो गया, b वाले टर्म के साथ 25 है, b इज इक्वल टू 25 हो गया, सिंपल टर्म 2 है तो हमने c इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अगेन हम उसी फॉर्मूला की तरह सेम चीज़ों को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से हम पुट करेंगे अब हम वो देख लेते हैं बेटा। हमारे पास क्या है, माइनस का b। अब यहाँ पर देखो बच्चों, माइनस वाले लगा दिया फॉर्मूले का। अब b जो है हमारे पास, जो b वैल्यू है वो है -25, तो हम अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के -25 प्लस माइनस फार्मूला का अंडर रूट लगा दिया, फार्मूला का b की वैल्यू चाहिए मतलब -25 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया 4a की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, c की वैल्यू क्या है 2 है, हमने लिख दिया पाउंड 2 और a से मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू क्या है 5, हमने वो भी लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखनी है, माइनस और माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और बेटा प्लस, और बेटा प्लस 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 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन शो नहीं किया जाता, नहीं किया जाता प्लस का साइन शो बेटा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर लेंगे, 25 का स्क्वायर लिया तो 625 आया, उसके बाद 4 5 से 20, और 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या किया, 625 को माइनस कर दिया 40 से, जिनने इसको माइनस किया हमारे पास आया अंडर रूट 585। ठीक है बेटा, अंडर रूट निकाला जब 585 का कैलकुलेटर से निकाल लो, बिल्कुल ईजी तरीके से निकल जाएगा। तो बेटा क्या बचा, 3 अंडर रूट 65। हमने आइदर किया और किया, एक तरफ प्लस पे लिखा क्योंकि प्लस माइनस दोनों है बेटा, तो दोनों के लिए हमने पहले प्लस में लिखा फिर उसको माइनस में लिखा और ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। होप सो कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मिलेंगे हम अपनी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारी दुआओं में लर्निंग जोन को याद रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।